आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे भजन संहिता 116, साम्स 116। भजन संहिता 116, साम्स 116 और उसकी 9वीं आयत को हम पढ़ेंगे, वर्स 9। साम्स 116 वर्स 9। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा। बहुत ही सुंदर एक आयत यहाँ पर लिखी हुई है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा। बहुत ही एक्सपीरियंस से गुजर जाने के बाद भजनकार जो है वो इस आयत को लिख रहा है। उसके पीछे उसने अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को सीखा है, तब जाके वो इस बात को लिख रहा है। और क्या लिख रहा है? मैं जीवित रहते हुए, या हम इस प्रकार बोले, जब तक मैं जीवित हूं, तब तक परमेश्वर के सम्मुख चलता रहूंगा। या इसको हम दूसरे शब्दों में बोलें तो मेरा जीना जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति में होगा, या परमेश्वर की उपस्थिति में मैं जीवित पाया जाऊंगा। कई तरह से हम इसको समझ सकते हैं, लेकिन सीधी बात जो है वो ये है कि जब तक मैं जीवित हूं, मैं जीवित रहते हुए, उस सेंटेंस का अर्थ ये कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक जो है अपने को यहोवा के सम्मुख जानकर नित्य चलता रहूंगा। एक बहुत ही खास बात इस आयत में है। परमेश्वर हम सबको देखता है, परमेश्वर हम सबको जानता है, ये बात जानते हुए हम सब चलते हैं। लेकिन परमेश्वर मेरे सामने खड़ा है, मुझको देख रहा है, उस बात को समझते हुए, सोचते हुए चलना जो है, वो चलन जो है वो बहुत ही अलग चलन है। परमेश्वर भी एक विश्वासी से इन्हीं बातों को चाहता है कि एक विश्वासी जो है वो परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर चले। जैसे मैं और आप आमने सामने बैठे हुए हैं, एक रीति से हम देख रहे हैं, हम जानते हैं कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं। वो है सम्मुख परमेश्वर की उपस्थिति। अपने आप को जब तक हम जीवित हैं, क्योंकि ये जीवन जो है परमेश्वर का दिया हुआ है। हम जब जितनी बार आराधना करते हैं, इस बात को स्मरण करते हैं कि अब हमारा जो जीवन है जिसमें हम जी रहे हैं वो मेरा नहीं वरन किसका है? प्रभु का है। इसलिए जब हम बपतिस्मा लेते, पानी में डूबते और बाहर निकलते हैं, तो इस बात की गवाही देते हैं कि अब से मैं अपने आप के लिए मर चुका हूं, और अब जब मैं बाहर निकला हूं तो मैं किसके लिए जीवित हूं? परमेश्वर के लिए जीवित हूं, प्रभु के लिए जीवित हूं। इसलिए उस जीवित जीवन में उसको भजनकार बोलता है कि मैं जीवित रहते हुए, अब जो जीवन है उस जीवन को जीने के लिए मैं अब इस प्रकार जीने वाला हूं कि परमेश्वर के सम्मुख होके चलता हूं, या परमेश्वर मेरे सम्मुख है। परमेश्वर को अपने सम्मुख जब रख के हम चलते हैं, उसका अर्थ क्या है? जैसा मैंने बताया कि हम आमने सामने हैं। अब यदि आप मेरे सामने हैं तो मैं आपसे अच्छे से मिल रहा हूं, बात कर रहा हूं। जब आप दूर चले गए, या आप मेरे सामने नहीं हो, आप मेरे घर पे नहीं हो, तो मैं बोलूं ये भाई या ये बहन तो बिल्कुल बेकार है, ये ऐसा है। पर आप जब सामने आएंगे तो मैं बोलूंगा क्या? ना मैं बोलूंगा ना आप बोलोगे, है कि नहीं? तो सामने क्या होगा? सामने एक भय होगा। कैसा भय? अरे हमने ऐसा बोल दिया तो ये क्या सोचेगा, क्या इसका हृदय टूट जाएगा, ये कैसी बात हमको बोल रहे हैं। सामने जो है एक भय रहेगा। परमेश्वर को अपने सम्मुख उपस्थित जानकर चलना जो है वही भय है।
उस परमेश्वर के भय में अपना जीवन बिताना कब तक? जब तक मैं जीवित हूं। जब तक मैं जीवित हूं अपने आप को किसके सम्मुख उपस्थित जानकर चलूंगा? परमेश्वर के सम्मुख, कि मैं जो कुछ कर रहा हूं, मेरा उठना बैठना सोना जागना, मेरे सोच विचार, सारी बातें जो हैं वो परमेश्वर के सम्मुख हैं। जब परमेश्वर के सम्मुख हम अपने आप को रख के चलते हैं, उस विश्वासी के लिए वो सारी बातें जो हैं वो एक लाभ का कारण हो जाता है। मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन वो जो है एक लाभ का कारण हो जाता है। और परमेश्वर भी हमसे यही चाहता है, और हर एक विश्वासी की भी इसी में भलाई छुपी रहती है। हर विश्वासी की इसमें एक भलाई छुपी रहती है, और एक नहीं अनेक भलाई छुपी रहती है। किस रीति से? यदि वो अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर की उपस्थिति में जानकर कि परमेश्वर मेरे सम्मुख है, तब अपने जीवन को बिताए, और वो उसके लिए आनंद का कारण बन जाता है। बहुत सारे लाभ हैं जो एक विश्वासी को परमेश्वर को अपने सम्मुख रख कर चलकर बहुत कुछ लाभ उठा सकता है। बहुत सारी चीजें हैं इस एक आयत के अंदर। इसको अगर हम प्रैक्टिकल रूप से अपने जीवन में रखें तो इसके पीछे बहुत सारी आशीषें छुपी हुई हैं। इतनी आशीषें कि हम अगर परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर चलेंगे, पहले बार पढ़ने में कठिन लगता है, लेकिन इसकी छुपी हुई आशीषों को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा, आप भी भजनकार के साथ यही कहेंगे, मैं जीवित रहते हुए अपने परमेश्वर को अपने सम्मुख रखते हुए चलूंगा, क्योंकि उसमें मेरे और आपके लिए बहुत सारी आशीषें जो हैं छुपी रहती हैं। बहुत सारे लाभ हैं जो कि एक विश्वासी को परमेश्वर को अपने सम्मुख रखकर चलने से मिलते हैं। आज हम उसमें से 3 लाभों को मैं आपके सम्मुख रखने जा रहा हूं, या 3 फायदों को मैं गिनाने जा रहा हूं उन विश्वासियों के लिए जो विश्वासी परमेश्वर को अपने सम्मुख रखकर चलते हैं। देखिए, फिर से मैं इस चीज को क्लियर करूं, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना, मीटिंग आना, प्रभु भोज में से भाग लेना, रोज अपनी प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, ये अलग है। लेकिन ये सारे काम और रोज की दिनचर्या को ऐसे करना, वो मुझे देख रहा है, उसमें बहुत फर्क है। हर चीज को इस रीति से करना कि मैं किसी की नजर में हूं। मैं कई बार उदाहरण देता हूं कैमरा का, और आजकल जहां पे वो कंपनियां कैमरे लगाती हैं, वो लोग खुद ही एक बोर्ड भी लगा जाते हैं, वही कंपनी का नाम लिख के, और क्या लिखा रहता बोर्ड पे? हाँ, आप जो हैं वो नजर में हैं, सावधान रहें, आप नजर में हैं। तो आदमी सावधान रहता है कि नहीं रहता है? रहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि यहाँ पर जो है कुछ गड़बड़ी नहीं चलेगी। बैंकों में जाते हैं, वहां पे बहुत सारे कैमरे लगे हैं, आदमी सावधान रहता। जो लूटपाट करने आते हैं वो भी मुंह बांध के जाते हैं। क्यों? क्योंकि चेहरा ना आ जाए। सबसे पहले कैमरा ही देखते हैं। हाँ, और वो बात अलग है कि हिंदुस्तान में कैमरे बंद हों, वो बात अलग है कि हिंदुस्तान में कैमरे बंद हों, लेकिन बंद कैमरे का भी टेरर बहुत होता है कि नहीं? किसी ने पढ़ लिया और कैमरा देख लिया, मतलब एकदम साधु संत बन के चुपचाप अपना काम करके निकल जाओ, भले ही कैमरा बंद हो। तो एक जो भय है, पर ये भय जो है ये संसार का भय है। संसार का कैसा भय कि कुछ गलत करेंगे तो कुछ पनिशमेंट ना मिले, कुछ चालान ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। लेकिन परमेश्वर को अपने सम्मुख रख के चलने का भय क्या होता है? वो भय है कि ये मेरा प्रेमी परमेश्वर है, ये वो परमेश्वर है जिसने मुझे उद्धार दिया, ये वो परमेश्वर है जब मैं पापी था तब इसने मुझे उस पाप के दलदल में से खींच के निकाला। यदि मैं ये काम करूंगा जो कि इसको पसंद नहीं है तो इसको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, इसको दुख होगा। उसके उस दुख को देखते हुए हम उस भय को खाएंगे, नहीं ये ठीक नहीं। और ये हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने जीवन में
हर बार इस बात को सोच के चलेंगे कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूं, परमेश्वर है जो मुझको देख रहा है। लेकिन इस रीति से चलने में बहुत सारे फायदे हैं, जिसमें से मैं 3 बातों को आज आपके सम्मुख रख रहा हूं। पहली बात को हम देखेंगे उत्पत्ति उसके 6वें अध्याय में, जेनेसिस चैप्टर 6, उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय और उसकी 5वीं और 6वीं आयत। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। ये मनुष्य जिनको परमेश्वर ने देखा, ये मनुष्य कौन थे? पिछले दिनों में हमने देखा है, ये सब परमेश्वर के जन थे, परमेश्वर को जानने वाले लोग थे। इनमें से बहुत जो थे हनोक के परिवार से निकले हुए थे, मतुशलह के परिवार से निकले हुए थे, बहुत सारे लोग थे और ये सब आपस में सब भाई बहन थे। ये परमेश्वर के गोत्र के, परमेश्वर के लोग थे। इन लोगों ने अपने जीवन को ऐसा कर लिया जिसको देख के परमेश्वर बोलता है कि यहोवा ने देख के मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार जो कुछ उत्पन्न होते हैं वो कैसे होते हैं? निरंतर बुरे होते हैं। एक समय पृथ्वी पर ऐसा आया जब पूरी पृथ्वी के लोग जो थे वो बुराई से भर जाते हैं। उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं रहता कि जिनको परमेश्वर सोच के उनको चांस दे। परमेश्वर ने बहुत सारा चांस दिया उनको, लेकिन वो एक ऐसा गंभीर बुराई का समय था। उस बुराई के समय के साथ, उस बुराई के समय के दौरान जब पूरी दुनिया बिगड़ चुकी थी, तब परमेश्वर ने नूह को चुन लिया था। हम देखेंगे उसकी 9वीं आयत में क्या लिखा है, 9th वर्ष में। नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। नूह जिस ब्लड लाइन का था, उसी ब्लड लाइन के ये लोग भी थे। जो खून नूह की रगों में दौड़ रहा था, वही खून इन लोगों की रगों में दौड़ रहा था। जो लोग का मन का हर विचार गलत हो चुका है, जो जिनके मन बुराई से भर चुके हैं, जो कुछ भी अच्छा नहीं सोचते, कुछ भी अच्छा नहीं करते, और उनको देख के परमेश्वर जो है बहुत अधिक खेदित हो रहा है। लेकिन वहां पर हम नूह के बारे में पढ़ते हैं कि नूह के बारे में लिखा है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। इनमें से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने परमेश्वर के बारे में सुना होगा, परमेश्वर के साथ चले होंगे, लेकिन अब अलग हो चुके थे। लेकिन नूह जो था वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। अब जब नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, वो इस बात को बताता है कि नूह की चाल ऐसी थी कि वो परमेश्वर को अपने सम्मुख जान के चलता था। इसीलिए तो नूह परमेश्वर के साथ चल पाए। किसी के साथ मैं और आप चलेंगे तो यदि कोई गिरेगा तो बाजू वाला देखेगा कि नहीं, है कि नहीं? आपके पास फोन आएगा, बाजू वाले को पता होगा कि नहीं? सब पता होगा। क्यों? क्योंकि हम साथ साथ चल रहे हैं। इसी प्रकार जो है नूह जो था परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था। यानी कि नूह जो करता था वो परमेश्वर को मालूम था, और परमेश्वर जो सोचता समझता और करता था वो नूह को मालूम था। दोनों एक साथ साथ चलते थे। यानी कि नूह ने परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा हुआ था।
और नूह जब परमेश्वर को अपने सम्मुख रख के चलता है तो नूह के फायदे देखिए। सबसे पहले हम 13वीं आयत में देखें क्या लिखा है। वहां पर एक लाइन शुरू की मैं पढ़ूंगा। तब परमेश्वर ने नूह से कहा। सिर्फ इस इतनी लाइन को देखेंगे हम। वहां पर हम देखते हैं कि नूह को परमेश्वर ने कहा। एक तरफ पूरा संसार उस वक्त जो है वो दोषी ठहर चुका है परमेश्वर के सम्मुख, और ये नूह जो है ये परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था, और परमेश्वर ने नूह से कुछ कहा। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने नूह को क्या क्या बातें बताई। परमेश्वर ने नूह को बताया, मैं दुखित हो गया हूं क्योंकि इस संसार के सब लोगों का जो रहन सहन है, सोच विचार है, मन के विचार है, सब कुछ खराब और बुरे हो चुके हैं। मैं सबको जो है प्रलय लाके नष्ट करने पर हूं। अब पहली चीज, नूह परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। नूह इस बात को जानता था कि परमेश्वर मेरे सम्मुख है। नूह परमेश्वर को अपने सम्मुख रख के चलता था। इसलिए नूह उस बात को सुन पाया जो परमेश्वर उसको बोलना चाहता था। समझ रहे हैं आप बात को? इसलिए नूह उस बात को सुन पाया जो परमेश्वर ने उसके लिए रखी थी। न केवल नूह के लिए लेकिन सारे संसार के लिए परमेश्वर ने जो रखी थी। पहली चीज, जो परमेश्वर को अपने सम्मुख रख के चलते हैं, जो लोग परमेश्वर को इस बात को रख के चलते हैं कि परमेश्वर मेरे सामने है, वो मेरी सारी चीजों को वॉच कर रहा है, सारी चीजों को देख रहा है, मेरा जीवन ऐसा हो जो उसको हर पल प्रसन्न करने वाला हो। पहला फायदा जो होता है वो ये है, परमेश्वर उनसे बात करता है। परमेश्वर उनसे बात करता है। कई बार लोग एक लंबा विश्वासी जीवन जी लेते हैं और उनको यह अनुभव नहीं होता कि परमेश्वर हमसे बात क्यों नहीं करता। जरूरी नहीं है कि जिस प्रकार मैं आवाज दे रहा हूं, मेरे मुंह से आवाज निकल रही है, आप ऐसी आवाज से परमेश्वर की आवाज सुन ले। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के साथ बातचीत करने में उतना इंटरेस्टेड रहता है जितना मैं और आप भी नहीं रहते। उतना अधिक परमेश्वर की जिज्ञासा है कि वो मुझसे और आपसे बात करे। लेकिन उसकी एक शर्त है, वो बात उससे करता है जो उसकी उपस्थिति में आके उसको सुनने को तैयार है। यहां हजारों लाखों लोग थे, करोड़ों की संख्या में लोग थे, और एक बार मैंने उसकी संख्या भी बताई थी कि उस समय की जनसंख्या क्या हो चुकी थी जब परमेश्वर ने सबको नष्ट किया था। उतने लोगों में एक व्यक्ति वो नूह, जो परमेश्वर को अपने सम्मुख जान के चलता था, जो परमेश्वर के बारे में सब जानता था। यहाँ पे साफ 13वीं आयत में लिखा है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा। नूह के फैमिली से कहा क्या? नूह की पत्नी बच्चों से कहा क्या? जो लोग थे उनसे कहा क्या? किसी से नहीं कहा। परमेश्वर ने सिर्फ नूह से कहा, क्योंकि नूह परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था और नूह इस बात को जान के चलता था कि परमेश्वर है जो मुझे हर पल देख रहा है। पहला फायदा, परमेश्वर उन लोगों से बात करता है जो परमेश्वर को अपने सम्मुख रख के चलते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर की नूह जो था वो परमेश्वर की योजना को समझ पाया और उसकी आज्ञा के अनुसार एक जहाज बना पाया। न केवल बातचीत की बात, लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, परमेश्वर मुझको और आपको माइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग देता है। वो स्वर्गीय ज्ञान देता है जिससे मैं और आप उस बात को समझ सकें। हर व्यक्ति, या मैं कहूं कि एक व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा नहीं है और एक व्यक्ति है जो बहुत हाई क्लास पढ़ा हुआ है। उन दोनों को बैठ के आप बात करने का मौका दें तो दोनों के विचार मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। जो ये बात बोलेगा वो ये दूसरा व्यक्ति नहीं समझेगा उसको।
और जो ये बोलेगा वो ये व्यक्ति नहीं समझेगा। दोनों के एक्सपीरियंस अपनी अपनी जगह ठीक होंगे पर नहीं समझेंगे। इसी प्रकार जो परमेश्वर को अपने सम्मुख रख के नहीं चलता, वो अगर कैसे तैसे परमेश्वर की आवाज को सुन भी ले तो परमेश्वर की बात को नहीं समझेगा, परमेश्वर के वचनों को नहीं समझेगा। और यहां पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने नूह से कहा तो नूह ने परमेश्वर से कोई क्वेश्चन नहीं किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर को अपने सम्मुख रख के नूह की अंडरस्टैंडिंग जो थी बहुत ब्रॉड हो गई थी। वो उन हर चीज को ले सकता था जो परमेश्वर उसको दे रहा था। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में ये बहुत जरूरी है कि मैं और आप परमेश्वर को, या मैं यूं कहूं कि मैं और आप यदि आत्मिक जीवन में कुछ फायदा पाना चाहते हैं, आप चाहते तो होंगे कि मेरा आत्मिक जीवन बढ़े, लेकिन नहीं बढ़ रहा है, तो ये उसके लिए एक कुंजी है, की है कि परमेश्वर को अपने सम्मुख उपस्थित जानकर चलें। आप उसकी सुनना शुरू कर देंगे, आपको उसकी आवाज आएगी, आप उसको समझ पाएंगे कि ये परमेश्वर मुझको बोल रहा है। और दूसरी चीज, उसकी बताई हुई बातों को आप समझेंगे, उसकी बताई हुई बातों को आप समझेंगे, उसके बोझ को समझेंगे, और फिर जो वो बताएगा तभी आप उस काम को कर पाएंगे। कई बार परमेश्वर हमको कोई बात बताता है, कोई काम बताता है, या डायरेक्ट ना बताता हो, किसी सेवक के द्वारा, प्रभु के जन के द्वारा, वचन के द्वारा बताता है, और वो काम हमारे लिए कठिन रहता है। हमको लगता है नहीं, ऐसा कैसे संभव है, ऐसा मुश्किल है, हम कोशिश करेंगे। ये जानते क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर के विचार को हम समझ नहीं पाते। आवाज सुन ली, हमारी आवाज में ब्लॉकेज है, परमेश्वर और हमारे बीच में किसी और के द्वारा सुन ली, किसी और ने बता दिया, लेकिन उस काम को करने में असफल रहते हैं। क्यों? पता तो पड़ गया लेकिन उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा विचार अलग रहता है। लेकिन नूह ने परमेश्वर की आवाज को भी सुना और उस परमेश्वर के विचार को भी नूह समझ पाया। और 22वीं आयत में हम देखें, यहां पर क्या लिखा है, 6वें अध्याय की 22वीं आयत, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। परमेश्वर की उस आज्ञा के अनुसार नूह करने पाया। सबसे पहले नूह ने एक कदम उठाया। अब ध्यान से सुने, विश्वासियों के लिए खास बात, नूह ने सबसे पहले एक कदम को उठाया, और उस कदम को उठा के नूह ने बोला, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने सम्मुख अपने परमेश्वर को रख के चलूंगा। मैं इस रीति से चलूंगा कि परमेश्वर मेरा मुझको देख रहा है, मैं इस रीति से चलूंगा कि परमेश्वर मेरे सम्मुख है। तभी तो उसके लिए सबसे पहले गवाही दी गई कि नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता है। साथ साथ चलने के बाद सबसे पहले नूह को पहला फायदा हुआ कि नूह अपने परमेश्वर की आवाज को सुनने पाया। दूसरा फायदा हुआ कि नूह परमेश्वर ने जो आवाज दी, उससे बात करी, उन बातों को समझने पाया। और तीसरा फायदा हुआ, परमेश्वर ने नूह को जो आज्ञा दी थी उसको पूरा करके कंप्लीट करने पाए। तीन बातों को हम इस पहले पॉइंट में देखते हैं। यदि विश्वासी अपने सम्मुख परमेश्वर को रख के चलता है, वो परमेश्वर को सुनने पाता है, परमेश्वर को अंडरस्टैंड करने पाता है, उसको समझ पाता है, उसके विचारों को, उसके प्लान्स को समझ पाता है। और तीसरी बात, परमेश्वर ने जो उसको आज्ञा दी होती है उसको वो पूरा करके कंप्लीट करने पाता है। नूह ने आज्ञा को सुना और उसको पूरा भी किया। हम लोग कई स्टेजेस में फंसे रहते हैं। पहली बात तो आवाज ही नहीं आ रही प्रभु की। आवाज आ गई, दाएं बाएं अगल बगल कहीं से आ गई, वचन के द्वारा आ गई, सेवक के द्वारा आ गई, किसी वचन से आपको, आपके हृदय में बात हुई, उस आपको आवाज आ गई, तो उसके बाद जो आवाज आई उसको समझना मुश्किल है। मैं यहां पर आके चाइनीज बोलूं, आप लोग समझेंगे क्या? भले ही अच्छा वचन दूं, समझेंगे क्या? नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि आप उस भाषा से अलग हैं, दूर हैं। इसी प्रकार जो है, परमेश्वर को न केवल सुनना
लेकिन समझने के लिए जो उसने बोला है, क्योंकि जब तक हम समझे हुए पर एग्री नहीं करेंगे तब तक हम उस पर चल नहीं पाएंगे। और तीसरी जगह जहां पर विश्वासी फंस जाते हैं, वो यदि सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आज्ञा को कंप्लीट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हर दिन परमेश्वर को अपने सम्मुख उपस्थित करके नहीं चल रहे। लेकिन नूह के बारे में पढ़ते हैं, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार जैसा परमेश्वर ने नूह को बोला था, एज इट इज नूह ने किया। और पिछले दिनों में हम बाइबल स्टडी में मनन कर रहे थे नूह के ऊपर, तो हमने देखा था परमेश्वर ने एक एक चीज को बताया था कैसे बनाना है, और ठीक वैसे ही नूह ने बना के रख दिया। एक लंबा समय लगा नूह को, लेकिन नूह ने उसको कंप्लीट किया। तो पहली चीज जिसमें परमेश्वर को जो अपने सम्मुख रख के चलता है, वो परमेश्वर की आवाज सुनने पाता है, उस आवाज को अंडरस्टैंड करना पाता है, समझ पाता है कि परमेश्वर बोल क्या रहा है, इसके पीछे उसका अभिप्राय क्या है। और तीसरी चीज, परमेश्वर के बोले हुए को कंप्लीट करना चाहता है। एक चेतावनी इस पहले पॉइंट के साथ, चेतावनी ये है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर मुझको और आपको अपनी सेवा को पूरी करके उससे मिलने जाना है। मुझको और आपको अपनी सेवा को पूरी करके मिलने जाना है, और सेवा पूरी करे हुए लोग वो होंगे जो उसकी आज्ञा को पूरा कर चुके होंगे। समझ रहे हैं आप बात को? सेवा पूरी करे हुए लोग वो कहलाएंगे जो उसकी आज्ञा को पूरा कर चुके होंगे। इसलिए परमेश्वर के सम्मुख, अब परमेश्वर को अपने सम्मुख रख के चलने में ये तीन, पहले पॉइंट में तीन आशीष छुपी हैं। फैसला अब आपका है, फैसला अब हर विश्वासी का है कि उसको कैसे ये पहला पॉइंट पार करना है। दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं। दूसरा पॉइंट है, जब परमेश्वर को हम अपने सम्मुख रख के चलते हैं, या परमेश्वर को हम ये जान के चलते हैं कि वो मुझे देख रहा है, मैं उसके सम्मुख हूं, तो हम अपने आप को एक पवित्र जीवन में अपने जीवन को तब्दील कर सकते हैं, एक होली लाइफ जी सकते हैं। परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। क्यों परमेश्वर इस बात को बोल रहा है कि तुमको भी पवित्र बनना जरूरी है? दूसरा और खास चीज जो विश्वासी जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, वो है होलीनेस, पवित्रता, अपने आप को पवित्र करके चलना। अब पवित्र करने की जब बात आती है तो बहुत सारी चीजें हैं अपने आप को पवित्र करने के लिए। आप ये ना सोचें कि पवित्र करने की बात आती है तो हम बड़ी बड़ी चीजों को सोचें कि हमने हत्या नहीं करी, या हम व्यभिचार में लिप्त ना होएं, या हम नशे में लिप्त ना होएं। ऐसा नहीं है। पवित्रता जो है, हर वो बात जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, या हर वो बात जो आपको यीशु मसीह के स्वभाव से अलग करती है, वो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में अपवित्र ठहरा देती है। हर एक बात जो आपको यीशु मसीह के स्वभाव से अलग करती है, डिफरेंस दिखाती है, वो हर बात जो है मुझको और आपको अपवित्र ठहरा देती है परमेश्वर की उपस्थिति में। तो दूसरे पॉइंट पे हम देखते हैं कि अब जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, परमेश्वर को अपने सम्मुख रख के चलते हैं, तो मैं और आप उस पवित्र जीवन को बनाने में और पाप करने से बचे रहने में सामर्थी हो जाते हैं। पाप करने से मैं और आप बच सकते हैं। जो प्रभु को अपने सम्मुख रखता है, चीजें उसके पास एज इट इज आती हैं। ट्रायल्स और टेम्पटेशंस वैसे ही आएंगी, परीक्षाएं वैसे ही आएंगी, लेकिन उन सब में आपको पता होगा, आई एम नॉट अलोन, मैं अकेला नहीं हूं। वो मेरा परमेश्वर है जो मेरे साथ इस जगह पर उपस्थित है। एक उदाहरण को देखेंगे, उत्पत्ति उसका 39वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 39। जेनेसिस चैप्टर 39
और उसका 7, 8 और 9 हम पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? यहाँ पर हम यूसुफ के बारे में देखते हैं। यूसुफ जिस व्यक्ति को बेच दिया गया था, उसके घर का सब कुछ अब यूसुफ के हाथ में था। यूसुफ उस घर का कहने को दास था, लेकिन एक तरह से यूसुफ के पास पूरा मालिकाना हक पहुंच चुका था और यूसुफ को बहुत समय के बाद सब कुछ मिला था। यूसुफ को बहुत समय के बाद सब कुछ मिला था। 17 साल की उम्र से यूसुफ जो था ठोकरें खा रहा था। उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में पटक दिया, उसके भाइयों ने उसके कपड़ों को उतार लिया, उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, इधर से उधर पराया होके वो आया गया और एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छे से रहन सहन करने वाला व्यक्ति जो था, वो दास बना के बेच दिया गया। अब जहां पर बेचा गया है, वहां पर यूसुफ को सब कुछ मिल गया। अच्छा रहन सहन, खाना पीना, अच्छा औहदा, सब कुछ मिल गया। अब यूसुफ क्या सोचता होगा? परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझको इतने कष्ट में था, वहां से उसने निकाल लाया और सब कुछ अच्छा कर दिया। लेकिन यूसुफ के हृदय में केवल यही नहीं था, यूसुफ के हृदय में ये बात थी कि मेरा परमेश्वर मेरे को देख रहा है। यूसुफ के पास बोलने को ये भी था कि मैंने जो स्वप्न देखे, परमेश्वर ने ये स्वप्न पूरे कर दिए, सब कुछ अच्छा हो गया है। लेकिन वहां पर हम एक घटना को पढ़ते हैं, उसके मालिक की स्त्री के बारे में पढ़ते हैं, और जब वो कुछ गलत बात को चाहती है उस यूसुफ से, तो यूसुफ उसको इस बात से बताता है कि सब कुछ तो मेरा है। और अगर यूसुफ उसके साथ कुछ गलत करता भी तो भी किसी को खबर नहीं होती, और यही चाहता था, यही वो स्त्री चाहती थी, और यूसुफ के साथ भी बहुत ही बढ़िया रहता। लेकिन यूसुफ उसको जब सारी बात बोलता है तो उसमें बोलता है, ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? क्योंकि यूसुफ जानता था कि जिस कमरे में वो स्त्री उसको ले आई है, उस कमरे में यूसुफ और वो स्त्री ही नहीं, लेकिन उसका परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर है, वो वहां पर खड़ा हुआ है। और यूसुफ, वो तो अन्य जाति स्त्री उसको नहीं दिखेगा, लेकिन यूसुफ कह रहा है, ऐसी बड़ी दुष्टता मैं कैसे कर सकता हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे सम्मुख उपस्थित है। मेरा परमेश्वर मेरे सम्मुख उपस्थित है, और उसका परमेश्वर उसके सम्मुख उपस्थित था, इसलिए वो पाप में नहीं गिरता, वो वहां से भाग जाता है। प्रियो, परमेश्वर को अपने सम्मुख उपस्थित जानने पर मैं और आप जो हैं, बहुत पाप से भाग सकते हैं, बच सकते हैं। ये दूसरा फायदा है। एक आयत को हम पढ़ेंगे, 1 यूहन्ना उसका 3रा अध्याय, 1 जॉन चैप्टर 3, 1 यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसकी 5वीं और 6वीं आयत को हम पढ़ेंगे। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। यहाँ पर हम 2 बातों को देखते हैं। यहाँ पर 1 यूहन्ना के 3रे अध्याय में लिखा है, तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि किसको हर ले जाए, है? पापों को हर ले जाए। हरना क्या होता है? अच्छा शब्द हरने का, कोई हिंदी अच्छा शब्द?
नाश कर देता नहीं, नाश नहीं। हर ले जाए मतलब मैं सोचता हूँ कि बहा के ले जाए, अपने साथ ले जाए, हटा दे, दूर कर दे। तो यहाँ पर लिखा है कि तुम जानते हो। कौन जानते हैं? विश्वासी लोग जानते हैं। इसलिए लिखा है तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ। कौन? प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि वो पापों को हर ले जाया, अलग कर दे, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। जो कोई उसमें बना रहता है, यानी कि जो अपने सम्मुख परमेश्वर को उपस्थित जानकर खड़ा रहता है, जो इस बात को जानता है कि मैं परमेश्वर के सम्मुख हूं, जो इस बात को जानता, जो उसमें उपस्थित रहता है, जो उसमें बना रहता है, प्रभु यीशु मसीह में बने रहना, उसके स्वभाव में बने रहना, यानी कि परमेश्वर को अपने सम्मुख जान के चलना। परमेश्वर मेरे सम्मुख है। जो हमारे सम्मुख रहता है, मैं और आप उसके समान बन जाते हैं। जो हमारे सम्मुख रहता है, मैं और आप उसके सम्मुख बन जाते हैं। आप देखेंगे बहुत से घर में कुत्ते को पाला जाता है। कुत्ते को पाला जाता है, उसको धीरे धीरे घर वाले सब सिखा देते हैं, सेकेंड करना, कुछ बोलेंगे तो जाएगा, जो भी होगा उसको उनकी भाषा समझ में आ जाती है। कई बार मुझे अचरज होता है, मैं किसी के घर जाता हूं और उनकी भाषा अगर कुछ और है, उनकी भाषा कुछ और है, जैसे मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, तो वो जब अपनी भाषा में भी कुत्ते को बोलते हैं तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुत्ते को समझ में आ रहा है कि नहीं? ताज्जुब की बात। तो क्यों ऐसा हो रहा है? वो पालतू पशु जो है अपने मालिक के साथ रह रह के उसकी भाषा, उसके स्वभाव, उसको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, सब सीख जाता है। एक जगह मैं गया तो मेरे को बहुत प्रेम आता है कुत्तों पे, तो कहीं मैं जाता हूँ, किसी के घर कुत्ता है तो मैं भी बहुत खुश हो जाता हूँ, कुत्ता भी बहुत खुश हो जाता है। तो मैं बहुत जल्दी से उस पे हाथ वाथ फेरने लगा, चलो खुश हो गया। उसके बाद वो कुत्ता जो था पैर में घुसा जा रहा, हट ही नहीं रहा। तो उसके मालिक ने केवल एक शब्द बोला दूसरी भाषा में, और उसको ऐसे देखा, सिर्फ कुत्ते को ऐसे देखा, बस इतना काफी था उसके लिए। वो चुपचाप उठ के चला गया। उसके बाद मैं बुलाता रहा पर वो कुत्ता लौट के नहीं आया। ये क्यों है? क्योंकि वो अपने मालिक के स्वभाव को पहचान गए। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में जब मैं और आप परमेश्वर के उपस्थिति में रहेंगे, परमेश्वर को अपने सम्मुख रख के चलेंगे, तो मैं और आप उसके स्वभाव में बदलते जाएंगे, उसकी भाषा को समझने लगेंगे, उसका एक इशारा मेरे और आपके लिए काफी होगा। और इसीलिए हम देखते हैं कि नूह जो था, उसको कोई प्रश्न करने की परमेश्वर से जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि वो उसके सम्मुख होके चल रहा है। यहाँ पर हम जब यूसुफ के लिए पढ़ते हैं तो यूसुफ जो है परमेश्वर को अपने सम्मुख रख के चलता था, तो वो समझ जाता है ये विचार जो है परमेश्वर के स्वभाव के विचार से विपरीत है। इसलिए वो कहता है मैं इतनी बड़ी दुष्टता कैसे कर सकता हूं। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसमें उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जानता है। फिर कैसे एक विश्वासी बोल सकता है मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है? बहुत सारे लोग इस गवाही को देते हैं, लेकिन यदि मेरे और आपके अंदर वो यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का इशारे समझने की शक्ति नहीं है, उसकी आवाज सुनने की शक्ति नहीं है, तो सब कुछ व्यर्थ है। इस बात को ना बोलें कि प्रार्थना करें या वो हो, आपको अपने इमेजिनेशन में कुछ लगे और आप बोलें कि मेरे को प्रभु ये बोल गया, मेरे को प्रभु वो बोल गया। कभी ऐसा ना बोले। याद रखें, इन बातों का परमेश्वर लेखा लेगा। कई विश्वासी बोल देते हैं ऐसा कि प्रभु ने मुझको ये बता दिया, प्रभु ने मुझको ऐसा कर दिया, ऐसा दिखा दिया, ऐसा काम होने जा रहा है। यदि वो आपके इमेजिनेशन से है, परमेश्वर की भाषा को आप नहीं समझ रहे हो, तो आप कहां से इस बात को बोल रहे हो? और यदि बोल रहे हो तो प्रभु के नाम से बोली गई चीज का लेखा मुझको और आपको देना पड़ेगा। इसलिए विश्वासी इस बात के लिए सावधान रहें, वरन
परमेश्वर को अपने सम्मुख जान के चलें ताकि मेरा और आपका फायदा हो जाए। हम भी जब परमेश्वर को अपने सम्मुख रख के चलते हैं तो हमको ये ध्यान रहता है कि वो हमको देख रहा है और इसीलिए हम पाप करने से बच जाते हैं। प्रभु मुझको और आपको पाप करने से बचाना चाहता है। ये प्रभु की इच्छा है कि मैं और आप प्रभु को अपने सम्मुख होते चलें। और दूसरा फायदा जो होता है वो पाप करने से बचने का फायदा है। और इस दूसरे पॉइंट में भी कई सारे पॉइंट हैं जिनके हेडिंग में आपको बता रहा हूं, बाद में आप खुद स्टडी कर सकते हैं और आपको समझ जाएगा। कैसे पाप? झूठ बोलने का पाप। मैं और आप एक दूसरे से झूठ जब बोलें तो इस बात को सामने रख के बोलें कि परमेश्वर उपस्थित है, वो देख रहा है, मैं उसकी उपस्थिति में हूं। ये मत सोचे कि दूसरा भी उसकी उपस्थिति में, उससे आपका कोई लेना देना नहीं। आप यानी कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूं, इसको रख के चलेंगे। हम झूठ बोलने के पाप से बचेंगे, गलत सोच रखने के पाप से बचेंगे, गलत नजरिए को रखने के पाप से बचेंगे, गलत बात बोलने के पाप से बचेंगे, दूसरों को चोट पहुंचाने से बचेंगे, क्रोध पूरा उंडेल देने से बचेंगे। यह आखिरी वाक्य मैंने ऐसा क्यों बोला? क्रोध पूरा उंडेल देने से बचेंगे, क्योंकि क्रोध जो है वो हमारे स्वभाव में दिया गया है। क्रोध जो है गिफ्ट ऑफ गॉड है। ये परमेश्वर ने हमारे स्वरूप में हमको रचा है तो क्रोध डाला है और क्रोध करना आवश्यक भी है। अनुशासन को बनाने के लिए क्रोध आवश्यक है, लेकिन अगर क्रोध को शैतान पकड़ ले और हम अपने क्रोध को पूरा ही उंडेल दें तो उसके बाद वो क्रोध जो है हम हैंडल नहीं करते, हमारे अंदर शैतान हैंडल करता है। इसलिए मैंने लिखा क्रोध पूरा उंडेलने के पाप से बचे जा सकते हैं। इस बात को जानते हुए कि मैं क्या सोच रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, ऐसा बोलूं कि परमेश्वर सामने खड़े होकर सुन रहा है। ऐसा ना हो कि विश्वासी होके मेरे मुंह से ऐसी कोई बात निकले। ऐसा ना हो कि विश्वासी होके मेरा क्रोध का पारा इतना बढ़ जाए जो उस पाप तक पहुंच जाए। इसलिए वचन बोलता है क्रोध तो करो पर पाप ना करो, क्योंकि ये क्रोध का जब बढ़ने लगता है पारा तो वो पाप में बदल जाता है। तो इन सारी चीजों के पाप से मैं और आप बचाए जा सकते हैं। कैसे? परमेश्वर को अपने उपस्थित रखें। तीसरी बात पर हम जल्दी से आएंगे। तीसरी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, प्रभु को अपने सम्मुख जान के चलना ताकि हम ऊपर उठाए जा सके। प्रभु को अपने सम्मुख जान के चलना ताकि हम जो हैं वो ऊपर उठाए जा सकें। कैसे ऊपर उठाए जा सकें? सोते सोते नहीं, सारी कलीसिया एक साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर ऊपर उठाए जा सके। उसके लिए परमेश्वर की उपस्थिति या परमेश्वर को अपने सम्मुख उपस्थित रखना बहुत आवश्यक है। एक आयत को जल्दी से देखेंगे, उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत। बहुत सुपरिचित आयत है, जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 24। यहाँ पर हम हनोक के बारे में पढ़ते हैं। देखें क्या लिखा हुआ है। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और वो उठा लिया गया। मेरे और आपके उठाए जाने के लिए ये आवश्यक है कि मैं और आप परमेश्वर के साथ साथ वरन परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर चले। यदि हम इब्रानी 11:5 में पढ़ते हैं, आप घर जाके उसको पढ़ सकते हैं। इब्रानियों 11:5 में वहां पर हनोक के लिए लिखा हुआ है कि उसके उठाए जाने से पहले उसके लिए गवाही दी गई कि उसने क्या किया? हाँ, परमेश्वर को प्रसन्न किया। हनोक परमेश्वर को इसलिए प्रसन्न कर पाया क्योंकि हनोक परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था। हनोक जो था परमेश्वर को अपने सम्मुख जान के चलता था, इसलिए वो काम कर पाया जो परमेश्वर को पसंद था। वो परमेश्वर के इशारों को समझ गया था।
वो परमेश्वर के भेदों को समझ गया था। इसलिए परमेश्वर ने अपने जीवन में वो काम कर पाया जो परमेश्वर को उसके कामों ने प्रसन्न कर दिया, और उसके उठाए जाने से पहले इस बात की गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। और उत्पत्ति के 5वें अध्याय के 24वें आयत में हमने पढ़ा कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था और फिर वो लोप हो गया, परमेश्वर ने उसको उठा लिया। मेरे और आपके जीवन में उठाए जाने से पहले ये अनुभव होना बहुत आवश्यक है। उसको जब हम अपने सम्मुख रखकर चलेंगे तभी उसको प्रसन्न कर पाएंगे, और उसको प्रसन्न करके ही उठाए जाने को तैयार होंगे। पहला राजा 17वां अध्याय उसकी पहली आयत में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? एलिया के बारे में पढ़ते हैं। देखिए उस आयत को जल्दी से पढ़ लें। पहला राजा 17वां अध्याय उसकी पहली आयत, 1 Kings chapter 17 verse 1। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। यहाँ पर हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखते हैं। एलिया अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं परमेश्वर के सम्मुख क्या रहता हूँ? उपस्थित रहता हूँ। परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहने वाला एक व्यक्ति था एलिया। और जब हम दूसरा राजा के दूसरे अध्याय में आते हैं, उसकी 11वीं पद पे लिखा है कि बहुत तेज हवा के साथ एलिया जो था वो उठा लिया गया और स्वर्ग पर चढ़ गया। दूसरा राजा दूसरा अध्याय उसकी 11वीं आयत में आप घर जाके पढ़ सकते हैं कि एलिया जो था वो ऊपर उठा लिया गया। एलिया के ऊपर उठाने से पहले लिखा है कि मैं परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता हूं। हनोक के ऊपर उठाए जाने से पहले लिखा है वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था। और मेरे और आपके ऊपर उठाए जाने से पहले परमेश्वर ने मुझको और आपको ये वचन दिया है, अगर उठना चाहते हो तो ये जरूरी है कि परमेश्वर की उपस्थिति में या परमेश्वर को अपने सम्मुख उपस्थित जानकर चलो। ये मेरे और आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, ये मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। इस तीसरे पॉइंट में हम देखते हैं कि इसमें जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है, मेरा और आपका ऊपर उठाया जाना। जिस विश्वास पे हम रुके हुए हैं, जो आशा का विश्वास हम रखे हुए हैं, जिस बात पर हम आशा रखे हुए हैं, उस आशा को पूरी करने के लिए मुझको और आपको क्वालिफाइड होना भी बहुत आवश्यक है। पहली चीज हमने देखी कि परमेश्वर को अपने उपस्थित रखने पे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी आशीषें, मैंने सिर्फ इन 3 पॉइंट को निकाला है। हम परमेश्वर को सुन सकते हैं, हम परमेश्वर के प्लान्स को समझ सकते हैं, और हम परमेश्वर की दी हुई आज्ञा को पूरी कर सकते हैं। यही वो आज्ञा है जो सेवा का काम है, जो उसके आगमन से पहले मुझको और आपको पूरा करना है। दूसरा, हमने यूसुफ के जीवन में देखा, हम बहुत सारे पापों से बच सकते हैं, बहुत सारे पापों से अपने जीवन को बचा के रख सकते हैं। कैसे? परमेश्वर को अपने सम्मुख उपस्थित जान के। और तीसरा, अपने उठाए जाने से पहले या अपने उठाए जाने के लिए ये मेरे और आपके लिए जरूरी है कि हम उसकी उपस्थिति में होके चलें। एक आयत को हम पढ़ के समाप्त करेंगे। भजन संहिता उसका 16वां अध्याय, साम्स चैप्टर 16, भजन 16 और उसकी 11वीं आयत। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। ये जीवन का रास्ता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कलीसिया को और हर सुनने वाले को दिखा रहा है। क्या है जीवन का रास्ता? कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। वो जो काम विश्वासी नहीं कर सकता, वो परमेश्वर को अपने उपस्थित
रखते हुए, अपने सम्मुख रखते हुए वो काम विश्वासी कर सकता है। और जब वो पूरा करेगा तो उसके लिए वो आनंद की भरपूरी होगी और उसके परमेश्वर पिता के लिए भी वो आनंद की भरपूरी होगी। परमेश्वर को हनोक ने प्रसन्न किया था। क्या मैं और आप अपने जीवन से उसको प्रसन्न कर रहे हैं? और आगे हम देखते, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। मैं और आप अपने परमेश्वर के सम्मुख होके जब चलते हैं, मैं और आप जब अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित जान के चलते हैं, तो बहुत सी बुराइयों से हम बच जाते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनने लगते हैं, उसके दी हुई आज्ञा को पूरी करने लगते हैं, और इन सब से बढ़कर मैं और आप उठाए जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। प्रियो, आगे आने वाले समय में परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि हम परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर चलें, ताकि हम दुनिया की बहुत सारी बुराइयों से बच के अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले अपनी सेवा जो परमेश्वर ने मुझ पर आपको ठहराई है उसको पूरा करते हुए उसके आगमन के लिए, अपने उठाए जाने के लिए तैयार हो जाएं। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार हम सबके जीवन में आपने ये समय दिखाया प्रभु कि हम इस जगह पर आके प्रभु आपकी आराधना स्तुति कर पाए। आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए जो प्रभु आप हमको नित्य देते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि भजनकार बहुत सारी बातों को समझ के इस बात को लिखता है कि मैं जीवित रहते हुए अपने परमेश्वर के सम्मुख नित्य चलता रहूंगा। प्रभु जी, हमने आपको अपने सम्मुख रख के नित्य चलने के लाभों को देखा है, कैसे अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर है। प्रभु जी, आज हम प्रार्थना विनती करते हैं, ये वचन हम में से जितनों ने सुना है और जितने आगे आने वाले समय में सुनेंगे, हम उन सब के लिए बड़े बोझ से प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम सबके जीवन में ऐसा होने पाए कि प्रभु हम आपको अपने सम्मुख जानकर चलने वाले हो सके, और प्रभु हम हर प्रकार की बुराइयों से अपने जीवन को बचा सके। हम प्रभु जी नूह के समान आपको सुनना सीख जाएं, हम नूह के समान आपको समझना सीख जाएं, हम नूह के समान जैसी आपकी आज्ञा है उसको पूरा करना सीख जाएं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम उस आपके उस दास यूसुफ के समान पाप से बचना सीख जाए। हर प्रकार का पाप, क्रोध, ईर्ष्या, गुस्सा, दूसरों के बारे में गलत नजरिया, दूसरों के बारे में गलत सोच, झूठ, इन सारे पापों से हम बच सकें प्रभु जी, सिर्फ आपको अपने सम्मुख उपस्थित जान के चलने से। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आपको अपने उपस्थित रखते हुए हम ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएं। बिना आपकी उपस्थिति में रहते हुए हम ऊपर नहीं उठाए जा सकते। प्रभु, हम प्रार्थना विनती करते हैं इन तीनों पॉइंटों के लिए हम में से हर एक सुनने वाले के जीवन में ये कार्यरत हो जाएं प्रभु जी। हम में से हर एक सुनने वालों के जीवन में प्रभु ये वचन देहधारी हो जाए, इसमें से शैतान कुछ भी चुराने ना पाए। और आज से प्रभु जी हम विनती करते हैं कि हम सबको एक नया इंसान बनाए प्रभु जी, ऐसा इंसान जो हम जीवितों के जमीन में रहते हुए आपको अपने सम्मुख जान के चलने वाले हो सके। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो कई प्रकार की परेशानियों से, कई प्रकार की उलझनों से, कई प्रकार के शैतानी जालों में फंसे हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उन सबको प्रभु आप अनुग्रह दें, उन सब पे दया करें। हम यीशु मसीह के नाम से उनके ऊपर से हर एक शैतानी फंदे और जाल को तोड़ते और दूर करते हैं, और आपकी बड़ी महान उपस्थिति को हम चाहते हैं कि प्रभु आप आज से उनके जीवन को चलाने वाले परमेश्वर बन जाए। प्रभु जी, इन सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।